गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सबसे पहले हम नाउन पार्ट्स को कवर करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा में शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर शब्द भेद कहा जाता है या फिर शब्द भेद कहा जाता है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रश्न ये उठता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट वन नाउन संज्ञा, सेकेंड प्रोनाउन सर्वनाम, थर्ड एडजेक्टिव विशेषण, फोर्थ वर्ब क्रिया, फिफ्थ एडवर्ब क्रिया विशेषण, सिक्स वन प्रीपोजिशन संबंध सूचक, एंड सेवेंथ वन कंजक्शन संयोजक। एट्थ वन इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक। इस प्रकार से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आइए अब विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले नाउन अर्थात संज्ञा डेफिनेशन। Noun is the name of person, any person, place, thing, action, quality and condition। और इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है कि नेमिंग वर्ड इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। नेमिंग वर्ड इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। There are two type of noun। There are two type of noun। Two type of noun। There are two type of noun। First one countable noun, which can be counted। काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है। एंड सेकेंड वन अनकाउंटेबल नाउन विच कांट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। काउंटेबल जो गिनने के योग्य हो, अनकाउंटेबल जो ना गिनने के योग्य हो। काउंटेबल नाउन। देयर आर थ्री काउंटेबल नाउन। फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नोट देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर एट द स्टार्टिंग। प्रॉपर नाउन
हमेशा शुरुआत में कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं या फिर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। आर ऑलवेज, ऑलवेज को हमेशा रिटन लिखे जाते हैं विद कैपिटल लेटर के साथ प्रारंभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, राम, श्याम, मोहन इत्यादि। दीज ऑल द प्रॉपर पर्सन, ये सभी प्रॉपर पर्सन हैं। प्रॉपर प्लेस देख लेते हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा इत्यादि, ये सभी प्रॉपर प्लेस हैं। ये सभी प्रॉपर प्लेस हैं। ये सभी प्रॉपर प्लेस हैं। बीजक, बीजक, रामायण, गीता, बाइबल, उपनिषद इत्यादि, ये सभी प्रॉपर थिंग्स हैं। बीजक एक ग्रंथ का नाम है। रामायण, गीता, बाइबल, उपनिषद। बीजक कबीरदास जी द्वारा रचा गया एक ग्रंथ है। ये सभी प्रॉपर नाउन हैं। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। कबीरदास वॉज द ग्रेटेस्ट संत ऑफ द वर्ल्ड। कबीरदास दुनिया के सबसे महान संत थे, संसार के सबसे महानतम संत थे। सेकंड एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। एंड थर्ड वन, Bizak is one of the greatest scripture of the world. Bizak is one of the greatest scripture of the world. बीजक संसार के महानतम ग्रंथों में से एक है। बीजक संसार के सर्वोत्तम या महानतम ग्रंथों में से एक है। बीजक कबीरदास जी द्वारा रचा गया एक ग्रंथ है। आशा करता हूँ कि प्रॉपर नाउन आप समझ गए होंगे। आइए कॉमन नाउन देखते हैं। आइए कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। A common noun is a name given in common to every person, place or thing. A common noun is a name given in common to every person, place or thing. जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम होते हैं जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के ना होकर किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम होते हैं। किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, स्टूडेंट, डॉक्टर, एडवोकेट, आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस इत्यादि। टाउन कोई भी हो, टाउन कहलाएगा। सिटी, स्टेट, कंट्री, स्कूल, कॉलेज इत्यादि, ये सभी कॉमन नाउन है। ये सभी कॉमन नाउन है। पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर, फैन इत्यादि, ये सभी कॉमन थिंग्स में आते हैं। Moving ahead, next one we will discuss about collective noun. We will discuss about collective noun. Definition: the noun which denotes
a group of person or other creatures and collection of things। ऐसे शब्द जिनसे ऐसे शब्द जिनसे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द नाउन बेस डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन व्यक्तियों के समूह, अदर क्रीचर या फिर अन्य प्राणियों, या फिर कलेक्शन ऑफ या थिंग्स कलेक्शन ऑफ अ थिंग या फिर किसी वस्तु के संग्रह का बोध कराते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, आर्मी, टीम, पार्लियामेंट, कमेटी, असेंबली, प्रोसेशन, क्लॉस, कक्षाएं, आर्मी सेना, टीम पार्लियामेंट संसद, कमेटी समिति, असेंबली सभा, प्रोसेशन जुलूस बारात, अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़, अ जूरी ऑफ जजेस न्यायाधीशों का समूह, अ हर्ड ऑफ कटल पशुओं का झुंड, अ बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा, अ बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स पक्षियों का समूह, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार तारों का समूह, अ चेन ऑफ माउंटेन पर्वतों की श्रृंखला, अ रो ऑफ ट्रीज पेड़ों की कतार, अ बंच ऑफ फ्लावर फूलों का गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा, अ गस्ट ऑफ विंड हवाओं का झोंका या हवा का झोंका, अ चेन ऑफ इवेंट घटनाओं की श्रृंखला, अ शावर ऑफ रेन वर्षा की बौछार पानी की बौछार। उम्मीद करते हैं कि आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया होगा। आइए वन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। These are two material and abstract material noun, the noun which denotes metal or substance ये वो नाउन होते हैं जो हमें धातुओं को ज्ञात कराते हैं, जो हमें धातुओं के विषय में बताते हैं। किसी पदार्थ के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ के नाम को हम धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन विच डिनोट मेटल और सब्सटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑयल, मिल्क, घी इत्यादि ये सभी मटेरियल नाउन होते हैं। आइए लास्ट वन अबस्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, अबस्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन, विच यू कॉन्ट सी ओनली यू कैन फील, जिसे आप देख नहीं सकते। विच यू कॉन्ट टच ऑल्सो, जिसे आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डज इट कॉल द abstract noun which can't be, which you can't see only
यू कैन फील, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नोट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। नोट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज एज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ह्यूमैनिटी मानवता, काइंडनेस दयालुता, जस्टिस न्याय, मोरलिटी नैतिकता, इमोशन मर्सी, इमोशन भावुकता, मर्सी दया, स्लेवरी दासता, लिबर्टी स्वतंत्रता, अफेक्शन स्नेह, चाइल्डहुड बचपना, मदरहुड मातृत्व, ब्रदरहुड भाईचारा। ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, ना ही तो छू सकते हैं, केवल आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।